तो हम लोग बात करेंगे आज करंट अफेयर में दो छोटे छोटे टॉपिक की। एक तो अभी हमारी जो कैबिनेट है, सेंटर की कैबिनेट, उन्होंने एक योजना को अनुमति दी जिसका नाम भव्या रखा है, और दूसरा स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो बिजली बनाने की पन विद्युत योजनाएं होती हैं छोटी वाली, उनके बारे में बात करेंगे। और एक बात करेंगे परियोजना जिसका नाम भव्या है, दोनों के बारे में। अपने देश में एक चीज जो है वो समस्या के रूप में सामने आती है कि हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगे हुए, या फिर सर्विस सेक्टर में बहुत लोग काम कर रहे हैं। अपनी इकोनॉमी में जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से ज्यादातर हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता है, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, मतलब अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र, जहां पर निर्माण और विनिर्माण कार्य किए जाते हैं। अब निर्माण और विनिर्माण कार्य किए जाते हैं इंडस्ट्री फैक्ट्री में, और इंडस्ट्री फैक्ट्री जो है वो उतनी ज्यादा विकसित अवस्था में नहीं है कि अपने यहां पर रोजगार बढ़ पाए, हम चाइना की तरह ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाए, वैश्विक विनिर्माण के केंद्र बन पाए, उतनी अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना नहीं है। तो फिर 2008 में भारत सरकार ने एक जो है वो व्यवस्था बनाई कि अगर हमें कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, या यूं कहें इकोनॉमी के द्वितीय क्षेत्र में अच्छी उन्नति और वृद्धि करनी है, जनसंख्या को अधिक रोजगार देने हैं, विकास का फायदा सब तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद ही जो वो उद्योग धंधे विकसित हो सकते हैं, और उद्योग धंधे विकसित होंगे तभी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हमारी विदेशों से आयात पर निर्भरता कम होगी, प्लस हम दूसरों को निर्यात करने की कंडीशन में आ पाएंगे। तो इस विजन के साथ 2008 में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की शुरुआत की जाती है कि मध्य भारत वाले क्षेत्र से जो भी आसपास विनिर्माण क्षेत्र बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, और उससे जो भी तैयार वस्तुएं होंगी उनको एक हाई स्पीड कॉरिडोर से मुंबई तक जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वहां तक पहुंचाया जाएगा, और उससे हम एक्सपोर्ट करेंगे। बदले में अगर हमें कच्चा माल चाहिएगा तो वो उस पोर्ट पे आएगा और उस हाई स्पीड कॉरिडोर के सहारे सब क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा। तो कुल मिला के अवसंरचना के नाम पे 2008 में एक नई प्रोजेक्ट शुरू होता है जिसका नाम है DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उससे शुरुआत हो जाती है। फिर DMIC पे बहुत तेज स्पीड से गाड़ियां दौड़ेंगी, वो गाड़ियां दौड़ेंगी, उसके अंदर सामान तो होना चाहिए, और सामान होना चाहिए तो इसका मतलब फैक्ट्री इंडस्ट्री उनका विस्तार होना चाहिए। अब उसके बाद से आज अगर हम देखें तो DMIC जैसी 11 परियोजनाएं जो हाई स्पीड कॉरिडोर बनाई जाए उनके ऊपर काम चल रहा है, या वो पाइपलाइन में है, मतलब उनके ऊपर परियोजनाओं पर काम हो रहा है। अब इन हाई स्पीड कॉरिडोर के सहारे नए शहर बसाए जाएं, नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएं, नए लॉजिस्टिक पार्क डेवलप किए जाएं, ताकि तेजी से विनिर्माण हो, और उसके बाद परिवहन में लगने वाला समय कम हो, और प्रत्येक जगहों पर डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट होगा, तो विकास का फायदा प्रत्येक ग्रास रूट लेवल तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। अब उसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सहारे नई विकास परियोजनाएं या नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक योजना को अनुमति दी है जिसका नाम है भव्या। क्या नाम है पूरा? भारत औद्योगिक विकास योजना, शॉर्ट में क्या बन जाती है? भव्या। अब इस भारत औद्योगिक विकास योजना में क्या किया जाएगा कि जो 11 हाई स्पीड कॉरिडोर है उनके किनारों पर नए औद्योगिक शहर, औद्योगिक क्षेत्र और स्मार्ट शहर बसाए जाएं, ताकि इन स्पीड वाले कॉरिडोर से जुड़े होने के कारण यहां पर कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार माल को वापस से देश में किसी भी हिस्से में कम समय में पहुंचाने की व्यवस्था की जा सके। अब चूंकि इंडस्ट्रियल जोन डेवलप करने हैं तो जमीन को आवाप्त करना पड़ेगा, फिर वहां पर लाइसेंस लेने पड़ेंगे, फिर वहां पर बिजली पानी के कनेक्शन होंगे, फिर दूसरी सब सुविधाएं भी चाहिए। अब अपने देश में इन सभी चीजों की अनुमति देने का काम करती है सरकार, और सरकार चलाते हैं सरकारी अधिकारी, और सरकारी अधिकारियों में एटीट्यूड रेड टेपिज्म का करेंगे, है ना, तो धीरे धीरे करेंगे, या इतने स्मार्ट तरीके से वो काम नहीं हो पाते। लेकिन अब जो ये योजना होगी इसके तहत नए औद्योगिक क्षेत्र बसेंगे, उनके अंदर डीरेगुलेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब काम करना आसान हो, एक व्यक्ति ऑफिस की फाइल लेकर चक्कर काटते हुए नहीं रह जाए, है ना, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बहुत ही आसान सिंगल विंडो सिस्टम इसके अंदर होगा, जिसके तहत नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। दूसरा, प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल सिस्टम, मतलब सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा निजी क्षेत्र के साथ मिलकर ऐसे औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे जहां पर सड़क,
पानी, बिजली पहले से ही ग्राउंड जो है वो एक तरीके से गोडावण या फिर उस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए जो भवन चाहिए वो पहले से तैयार होंगे। आप तो आओ, अपनी मशीनें लगाओ और काम करना शुरू कर दो। एक सिस्टम होता है, ये नाम बहुत आ रहा है आजकल, प्लग एंड प्ले सिस्टम। मतलब जैसे हम मोबाइल लैपटॉप कुछ लगाते हैं तो अपना चार्जर लगाओ और काम करना शुरू कर दो, ठीक वैसे कोई नई इंडस्ट्री डेवलप करना चाहता है तो पहले वो जमीन लेगा, फिर उसमें विभिन्न प्रकार की मंजूरियां लेगा और फिर मशीनें लाएगा, फिर लगाएगा, और उस दौरान उसको 10 साल लग जाएंगे। ये जो ऐसे क्षेत्र विकसित किए जाएंगे उनमें क्या होगा, सारे काम ऑलरेडी डन है, पहले से ही कर रखे, तुम तो आओ, अपनी मशीनें लगाओ और निर्माण कार्य शुरू करो। सड़क, पानी, बिजली, ये सब मतलब कुल मिला के ये सारे काम होने हैं। उसके बाद में भव्य योजना के कुछ और डाटा अगर हम देखें तो भारत सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्रमुख कार्यक्रम उसमें 2008 से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ शुरू हो गया। उद्देश्य इन बड़े हाई कॉरिडोर के सहारे स्मार्ट शहर, औद्योगिक शहर और अवसंरचना क्षेत्र को विकास करके सारी टेक्नोलॉजी एक साथ आके, ताकि देश हाई स्पीड प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करे और तेजी से हम वस्तुओं के निर्माण को करके और दूसरे देशों को भेज पाए, अपने देश की कनेक्टिविटी को बेहतर करें और ज्यादा जनसंख्या औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार तलाश करे और सबके जीवन स्तर में वृद्धि हो। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अगर देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो 11 ऐसे कॉरिडोर, जो पहले सिर्फ डीएमआईसी था, वो 11 कॉरिडोर कौन से हैं अपने मैप में भी लिया है, जिसके अंदर ये सारे कॉरिडोर अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी के कर रहे हैं। अगर नाम देखोगे इन सब के तो अपना दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सबसे पुराना, अमृतसर कोलकाता का, चेन्नई बेंगलुरु का, विशाखापत्तनम चेन्नई का, बेंगलुरु मुंबई का, ओडिशा का, हैदराबाद नागपुर, हैदराबाद वारंगल, हैदराबाद बेंगलुरु कोयंबटूर और कोची तक, और दिल्ली नागपुर। तो ये करीब 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। इन 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर 4 अलग अलग स्टेजेस में 32 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना इस समय काम कर रही है, जो देश को हाई स्पीड से काम करेंगे। अच्छा, अपने राजस्थान में भी डीएमआईसी के सारे 2024 में 12 नए औद्योगिक शहरों को जो अनुमति मिली, उसमें से राजस्थान का जोधपुर और पाली शहर भी इसी तरीके से हाईवे के किनारे डेवलप होने वाली नई स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित की जाएंगे। यहां पर भी इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, है ना। तो एक बार जब आपको टाइम मिले तो इस मैप को पीडीएफ के सारे एक बार देख लेना, इसमें कौन से कॉरिडोर, क्योंकि मैच द फॉलोइंग सवाल भी बनते हैं इसमें, है ना। तो किसी प्रकार का कौन सा औद्योगिक गलियारा कहां पर किस किस को जोड़ता है, इस तरीके के सवाल बन सकते हैं। दूसरा है स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट। देखिए, जब भी किसी नदी पर या जहां पर पानी बहुत ज्यादा होता है, उस नदी के बहाव को रोककर हम जो वो पन विद्युत योजना या पानी के सहारे बिजली बनाने वाली योजनाएं बनाते हैं। लेकिन जब ये बड़ी योजनाएं बनाते हैं तो उस समय पर नदी के पानी को ज्यादा रोकना पड़ता है, बांध का निर्माण बड़े लेवल पर करना पड़ता है, आसपास के गांव वालों की भूमि लेकर उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है, एनवायरमेंट पर बुरा असर पड़ता है। इसके बजाय सरकार की योजना है कि हम बड़े हाइडल प्रोजेक्ट बनाने के बजाय छोटे छोटे पन विद्युत योजनाएं बनाएं, और ये पन विद्युत योजनाएं वहां बनाई जाएं जहां पर जो नदियां बहती हैं वहां पर 12 महीने पानी आता हो। राजस्थान में बना के तो करोगे क्या, क्योंकि पानी ही नहीं है, तो पानी से बिजली जो है वो कैसे बनाओगे, है कि नहीं। अपनी नदियों में बरसात के टाइम पर ज्यादातर पानी आता है और बाकी टाइम पर सूखी रहती है। तो इसका मतलब पानी कौन सी नदियों में 12 महीने आता है, जो हिमालय क्षेत्र के हैं या फिर जहां पर वेस्टर्न घाट का हिस्सा लगता है, महाराष्ट्र वगैरह ऐसे वाले राज्य जहां पर 12 महीने पानी की आवक बनी रहती है, सप्लाई रहती है। तो उन नदियों पे, छोटी छोटी नदी, उनकी सहायक नदी, उनके पानी को रोक के और छोटे हाइडल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो एक तो क्या होगा, इन हिमालयी राज्यों में जहां पर बड़े पावर प्लांट से बिजली सप्लाई करना, खंबे रोपना पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ा मुश्किल होता है, फिर छिज्जत बढ़ जाती है, बार बार रिपेयरिंग की समस्या आती है। इसके बजाय जो पहाड़ी क्षेत्र के गांव हैं उनमें छोटे छोटे हाइडल प्रोजेक्ट बनाए और उसके आसपास के एरिया में वहीं से बिजली की आपूर्ति कर दे। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, बड़ी नदियों के पानी को रोकने की जरूरत नहीं, बड़ी जमीन आबाद करने की जरूरत नहीं, बड़ा खर्चा करने की जरूरत नहीं, और मेंटेनेंस भी कम। और प्लस हर जगह पर इस तरीके से बिजली विद्युत की योजनाएं बनेंगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, 4 पैसे भी उनको आएंगे, सरकार की छिज्जत भी कम होगी। तो सरकार के द्वारा स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है स्मॉल हाइड्रो पावर विकास योजना। इस योजना के तहत
फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से लेकर 30-31 तक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को करने के लिए जो है वो फाइनेंशियल हेल्प करने का प्रावधान किया गया है और इसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी की है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, भारत सरकार। अच्छा, इसमें किया क्या जाएगा? 2026-27 इस साल से लेकर 31 तक के लिए स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए राज्यों को 1500 मेगावाट तक की क्षमता के लिए 2584 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया। मतलब कुल मिला के बजट जो है वो 2584 करोड़ रुपए का रखा गया। अच्छा, इंडिया के अनुसार स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन से होते हैं? वे जो है वो पानी से चलने वाले विद्युत, पानी से बिजली बनाने वाले विद्युत संयंत्र जिनकी क्षमता 25 मेगावाट से कम हो। कितने से कम हो? 25 मेगावाट। क्लासिफिकेशन जब किया जाएगा स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट का, तो कौन से हाइड्रो प्रोजेक्ट जो हो स्मॉल में आएंगे? जिनकी क्षमता विद्युत उत्पादन की कितने से कम हो? 25 मेगावाट से कम हो। तो 1 से 25 मेगावाट के छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना, और खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि एक तो वहां पर पावर ट्रांसमिशन बनाना और दूसरा नदी सारे साल भर बहती है उस वजह से। अच्छा, उसके लिए राज्य सरकार प्रोजेक्ट बनाएंगी, और राज्य सरकार जब प्रोजेक्ट बनाएगी स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट का, तो केंद्र सरकार की तरफ से प्रत्येक हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 3.6 करोड़ रुपए, जो मेगावाट के हिसाब से 1 मेगावाट का बनाएगा तो कितने रुपए केंद्र सरकार की तरफ से अनुदान के दिए जाएंगे? 3.6 करोड़ रुपए, या फिर उस पूरे प्रोजेक्ट की लागत है उसका 30% कौन देगी? केंद्र सरकार। कौन सी योजना के तहत? स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट के तहत। इसका बजट कितना है? 2584.60 करोड़ रुपए, है ना? 2584.60 करोड़ रुपए है। तो नॉर्थ ईस्ट वाले या पहाड़ी राज्यों में जब कोई भी राज्य सरकार स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट चलाएगी, तो प्रति मेगावाट केंद्र सरकार की तरफ से 3.6 करोड़ रुपए, या फिर कुल लागत जो है उसका 30% वहन किया जाएगा। वहीं पर बिना पहाड़ी या नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र वगैरह ऐसे है, उनमें अगर कोई राज्य सरकार स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट चलाएगी तो प्रति मेगावाट 2.4 करोड़। ऊपर वालों में कितना? 3.6 करोड़, और बिना पहाड़ी राज्यों के 2.4 करोड़ प्रति मेगावाट, या पूरी जो कोस्ट है उसकी लागत का 20% दिया जाएगा, है ना? तो ये जो है वो यहां पर अधिकतम सहायता राशि 30 करोड़ रुपए रखी गई है, और इनके अलावा बाहर वालों में 20 करोड़ रुपए की सहायता राशि रखी गई है। अब उससे लाभ क्या होगा? ज्यादा रोजगार मिलेंगे लोगों को। दूर जरा ग्रामीण क्षेत्रों में पावर ट्रांसमिशन का लॉस होता है, यानी कि छिज्जत होती है बिजली की, वो कम। सभी आत्मनिर्भर स्वदेशी को बढ़ावा, कम अधिग्रहण, कम वनों का नुकसान, सब चीजें। और दीर्घकालिक योजना यानी कि 40 से 60 साल तक के इसके लिए बनाया गया है। स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट कहते किसको है? जिसमें 25 मेगावाट से कम बिजली बनाने की क्षमता उसमें आता है। प्रमुख राज्य जहां पर यह बनाया जाएगा पहाड़ी राज्यों में अरुणाचल, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, और अन्य राज्य जो है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल। यहां पर पूरे साल भर बिजली आती पानी की आवक रहती है। भारत सरकार का उद्देश्य है कि ऐसे 7133 स्थान पर हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो बनाए जाए, और टोटल इन सब की जो है वो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो कितनी हो जाए? 21 गीगावाट। 21 गीगावाट अपनी जो बिजली उत्पादन क्षमता है वो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से हम बनाना चाहते हैं। और कितनी जगह पर लगाना चाहते हैं? 7133 जगहों पर लगाना चाहते हैं। बस इतनी ही ये जानकारी। आप 2 सवाल सोल्व करके बताओ, दिखा क्या बनेगा इसमें। कौन सा ऑप्शन आएगा? हम्म इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाएगा। राज्य सरकारों की कोई भूमिका इसमें नहीं होगी? होगी या नहीं होगी?
होगी भाई पहला जो अपना इंट्रोडक्शन है उसी में देखो। Bhavya is to be implemented with state and private sector. अब बताओ है, बी ऑप्शन आएगा। अगला सवाल सोल्व करो। कौन सा गलत है इसमें? चौथा ऑप्शन गलत है। 2.4। चलिए तो फिर आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।